मोदी डर गया, फील्ड मार्शल का सामना करने से घबराकर ट्रंप की दावत ठुकरा दी। पाक अमेरिका ताल्लुकात में नए बाब का आगाज, मोदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। पाकिस्तान ने अपने पत्ते इंतहाई खूबसूरती से खेले, भारत को मात दे दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा फोटो सेशन से इनकार, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को ले डूबा। अमेरिका भारत ताल्लुकात की खराबी का बायस बना। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सर्द मोहरी की बड़ी वजह अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान 17 जून को होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू है। कॉल के दौरान ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी के दौरान मुमकिन जंगबंदी की खबर दी और यकतरफा तौर पर भारतीय ऑपरेशन सिंदूर का खात्मा किया। ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस आने की दावत दी थी, जिसका मकसद पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उन्हें एक फोटो सेशन में लाना था, जिसे मोदी ने कबूल न किया। जिसके बाद ट्रंप का लहजा भारत के खिलाफ सख्त हो गया। ट्रंप का टैरिफ मामले पर भारत से बातचीत से इनकार, भारत ने अमेरिका से दिफाई साजो सामान की खरीदारी रोक दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा अमेरिका भी मनसूख। अमेरिकी सदर ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ आयद करने के बाद मोदी सरकार हिलकर रह गई। भारत अमेरिका से तिजारत और टैरिफ के मामले पर बातचीत का मुंतज़िर है। भारत को ठींगा, पाकिस्तान से अमेरिका की कुर्बतें बढ़ने लगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्हाइट हाउस में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ताल्लुकात के उस नए बाब का नुक्ता आगाज साबित हुई। पाक भारत जंग के दौरान ट्रंप की जंगबंदी की पेशकश को पाकिस्तान ने खुश दिली से कबूल किया, मगर भारत ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के सोने, तांबे और तेल के ज़खायर में अमरीकी दिलचस्पी में इजाफा, जबकि डिजिटल करेंसी के शोबे में भी दो तरफा ताउन तय पाया। पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ तिजारती मुआहदा बासानी करने वाले चंद ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है, जबकि स्विट्जरलैंड, ब्राजील और भारत जैसे ममालिक को मुश्किलात का सामना रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान में बड़े तेल के ज़खायर पर काम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की, जबकि इनकी हिमायत याफ्ता वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के नुमाइंदे इस्लामाबाद में डिजिटल करेंसी ताउन के मुआहदे का ऐलान कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे तो शहबाज शरीफ ने खुद उनका इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस्तीफे की तरदीद के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नवाज शरीफ से मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ मेरे बेहतरीन दोस्त और मुश्किल के साथी हैं। हमने मुश्किल और आसान वक्त एक साथ काटा है। नून लीग में सियासी वर्कर की सबसे ज्यादा अहमियत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान जब भी मुश्किलात का शिकार हुआ, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत ने उसको सहारा दिया। कल भी मुल्क को डिफॉल्ट से निकालने की कुर्बानियां दी, आगे भी ये सफर जारी रहेगा। एक रोज कबल ये खबरें सामने आई थी कि ख्वाजा आसिफ ने वजारत से इस्तीफा दे दिया है, ताहम बाद में उन्होंने तरदीद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में दावा किया था, पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शरीयत लेने की तैयारी कर रही है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं। पीटीआई को बड़ा धचका, कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर खत्म। कौमी असम्बली के 3 ओहदे वापस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, पार्लिमानी लीडर सरताज कुल और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा के ओहदे खाली। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज भी नाअहल करार। अपोजिशन लीडर का चेंबर भी वापस ले लिया गया। पीटीआई के नाअहल अरकान से फाइनेंस कमेटी और 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। साहबजादा हामिद रजा की कायमा कमेटी इंसानी हकूक की चेयरमैनशिप खत्म। सरताज कुल कायमा कमेटी इंसानी हकूक की रुकनियत से हाथ धो बैठी। राय हसन नवाज से कायमा कमेटी रेलवे को चेयरमैनशिप वापस। राय के मुताबिक अपोजिशन लीडर के लिए अपोजिशन और स्पीकर के दरमियान मुशावरत का अमल दोबारा शुरू होगा। पीटीआई के आजाद अरकान को पार्लिमानी लीडर और डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के लिए दोबारा नाम देना होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली नए अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। हुकूमत हमारे खिलाफ हमेशा जल्दी में होती है, ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को डी सीट करने से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली के इक़दाम पर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का शदीद रद्द-ए-अमल। एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इतलात आ रही हैं कि सेनेट में भी ऐसा इक़दाम उठाया जा रहा है। ये सारे गैर आईनी इक़दामात है। उमर अयूब अपील फाइल करने लगे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने भी मजीद कार्रवाई न करने का ऑर्डर जारी किया था। इतनी जल्दी और इतनी ज्यादती ना करें, अपोजिशन का रोल खत्म ना करें। पहले हमारा मैंडेट लिया, अब चेंबर ले रहे हैं। पार्टी फैसला करेगी कि किसको अपोजिशन लीडर बनाना है, अपनी जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। कासिम
और सुलेमान की पाकिस्तान आमद के लिए बानी पीटीआई की फैमिली का हुकूमत से राबता करने का फैसला। अलीमा खान ने फैसल मलिक एडवोकेट को तलाल चौधरी से राबता करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर दाखिला को वीज़ों की ट्रैकिंग आईडी देने की हिदायत। अलीमा खान कहती हैं कासिम और सुलेमान के पास नायकोब है, कार्ड नहीं। ब्रिटिश पासपोर्ट पर दोनों ने वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा जुर्म यह है कि मैं बानी पीटीआई का मैसेज अवाम में लाती हूँ, क्या ये जुर्म है? हम केसीसी समात के लिए कभी पिंडी और कभी लाहौर जा रहे हैं। जुर्म नहीं तो हमें इंसाफ दें, जुर्म है सजा दे दें। सियालकोट में मूसलाधार बारिश, शहर सिवरेज और बारिशी पानी में डूब गया। लोगों को शदीद मुश्किलात, मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। चकवाल में चंद मिनट की बारिश ने शहर का निजाम दरहम बरहम कर दिया। भवन चौक अस्पताल रोड समेत मुतअद्दिद सड़कें डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अस्पताल के सामने पानी खड़ा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात। बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। जिलाटा के इलाके जंड शहर में सिर्फ 1 घंटा जारी रहने वाली मूसलाधार बारिश ने गलियों, बाजारों और मेन चौराहों को नदी नालों में तब्दील कर दिया। नकासियाब के नाकिस इंतजामात के बायस बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ग्लेशियर फटने से दरियाई हुंसा में पानी की सतह बुलंद। चराय कराकोरम का एक हिस्सा बह गया। पाकिस्तान और चीन का जमीनी रास्ता मुनक़ता। चराय सोसाद गिलमित सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग की वजह से बलाई गुजाल के मुख्तलिफ देहातों का भी दीगर इलाकों से जमीनी राबता कट गया। हुकाम के मुताबिक ग्लेशियर से तेजी से पिघलने के बाद दरियाई कटाव में इजाफा हुआ, जिससे मोरखौन और अरगिरजा के मकामात पर शरह को शदीद नुकसान पहुंचा। सड़क की बहाली का काम अभी तक शुरू न हो सका। स्कूल और बाजार जाने वाले तुलबा और दीगर अफराद फंस गए। पेट्रोलियम के शोबे में 2000 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की पेट्रोलियम कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम एक्ट तरमीमी बिल 2025 पर गौर। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग रोकने के लिए मुलव्विस अफराद को सजाएं और जुर्माने बढ़ाएंगे। कोशिश है सारे शोबे को डिजिटलाइज किया जाए। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इंटरकॉर्पोरेट सर्कुलर डेब्ट का मामला हल न होने से 1427 अरब के वाजिबात जमा हुए। 350 अरब के गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज के फंड्स ट्रांस नेशनल पाइपलाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। सुई गैस कंपनियों से 69 अरब रुपए की वसूलियों में नाकामी रही। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में मुनशियात का इस्तेमाल। यूनिवर्सिटियों में 263 छापे, 1400 से जायद किलो से निशात बरामद कर ली गई। कौमी असम्बली वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर इंसदाद मुनशियात ने इंकशाफ किया। मुल्क में मुनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक कोई मुस्तनद डाटा दस्तियाब नहीं। 12 बरस कबल होने वाले मुनशियात सर्वे में तालीमी इदारे को शामिल ही नहीं किया गया। मुनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक सर्वे 2026 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। मार्का हक के बाद फ़ज़ाई हदूद के बंदे से पाकिस्तान को 4 अरब 10 करोड़ रुपए का खसारा। फ़ज़ाई ट्रैफिक में तकरीबन 20% कमी हुई। नादरा से कौमी शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताख़ीर, बदउनवानी और गैर ज़रूरी एतराज़ात का इंकशाफ। 19,901 केसेस सामने आए। शनाख्ती कार्ड के इजरा में ताख़ीर पर 13.5 शिकायत मौसूल हुई। 131 नादरा मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 39 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। 1.5 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता। अरकान सिंध असम्बली ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली। सिंध असम्बली ने अरकान असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का बिल मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत असम्बली इजलास में बिल को मरहलावार मंजूरी दी गई। अरकान की बुनियादी तनख्वाहों के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया। तमाम सियासी जमातें तनख्वाहों के मामले पर एक पेश पर। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत किसी भी जमात के रुकन ने बिल की मुखालफत नहीं की। वज़ीर आज़म का 201 यूनिट्स पर इजाफी बिल का नोटिस। प्रोटेक्टेड कैटेगरी 300 यूनिट्स तक करने की तजवीज़ और मामले पर कमेटी बनाने का फैसला। 201 यूनिट्स के इस्तेमाल पर सार्फिन 6 माह तक प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाते हैं, जिससे उन्हें 5,000 रुपये माहाना इजाफी बिल देना पड़ता है। कमेटी प्रोटेक्टेड कैटेगरी को 200 यूनिट्स तक महदूद रखे या 300 तक करने पर रिपोर्ट तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को बिजली सार्फिन से होने वाली नाइंसाफियों से आगाह किया। कमेटी मामले का जायजा लेकर काबीना में तजावीज़ पेश करेगी। 301 यूनिट्स के इस्तेमाल पर नॉन प्रोटेक्टेड शरह लागू होने का इम्कान है। हमारे पास चीनी सरप्लस थी, इसीलिए एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीनी को एक्सपोर्ट की इजाजत दी तो कीमत
138 से 120 रुपए पर आ गई। 30 अप्रैल तक रमजान मुबारक में यही कीमत रही। अगले साल किसानों को पैसे नहीं मिलने थे, हमने किसान का सोचना था। पिछले साल गन्ने की कीमत 350 रुपए मन थी, अब बढ़कर 450 रुपए फी मन हो गई, जिसकी वजह से किसानों ने गन्ना ज्यादा लगाया है। हुकूमती दावे नाकाम, इंतजामिया चीनी के दाम काबू करने में नाकाम। कराची, पेशावर और बहावलपुर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मशहूर। गरीब की मुश्किलात में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसतन कीमत सरकारी रेट पर नहीं आ सकी। चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 190 रुपए फी किलो तक बरकरार है। रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में चीनी 173 रुपए के सरकारी निर्ख पर आ गई। एक साल कबल मुल्क में चीनी की औसतन कीमत 140 रुपए 75 पैसे फी किलो थी। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टी नीलामी रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का वकील को मलिक रियाज के खिलाफ रेफरेंसेस की नकूल जमा करवाने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, स्टे का फैसला यकतरफा नहीं, दूसरी साइड को सुनकर करेंगे। 13 अगस्त को मरकजी और मुतफरिक तमाम दरख्वास्तों पर समाअत होगी। मुलजिम ने प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त चेयरमैन नैब को दे दी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद केस पहले की स्टेज पर आ गया। नैब जायदादों की नीलामी की तरफ कैसे चला गया? प्ली बार्गेन खत्म करने की दरख्वास्त के बाद तो अब रेफरेंस पर मुलजिमान का ट्रायल होगा। सजा हुई तब प्रॉपर्टीज जब्त होगी। समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। एंटी करप्शन अदालत ने ADCR सियालकोट के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुलजिम मोहम्मद इकबाल को 11 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन पंजाब ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुलजिम इकबाल ने एक लैंड क्रूजर गाड़ी, गोल्ड सिटी सियालकोट में 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइल भी मिली है। मुलजिम इकबाल से रिश्वत की मद में ली गई रोलेक्स गाड़ी भी बरामद कर ली गई। वज़ीर इत्तलात की मिस इन्फॉर्मेशन के मामले पर ईवान की कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में ज़ारे ख्याल करते हुए अता तारड़ ने कहा, भारतीय मीडिया झूठ बोलने का माहिर है। पाकिस्तानी मीडिया ने पाक भारत जंग में मुस्बत किरदार अदा किया। फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन आलमी सतह पर अहम चैलेंज, इस ऐवान को भी किरदार अदा करना होगा। पंजाब में IT और सयाहत के शोबों में ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों के लिए गिरा कदर मौके मौजूद है। सूबाई हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए हर मुमकिन मुआवनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल से माला माल सरजमीन है, बेहतर इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहते हैं। मरियम नवाज का पाकिस्तान में शानदार खिदमात के इख्तिताम पर हाई कमिश्नर नील हॉकिंस को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खुसूसी अफराद और खुसूसी बच्चों के हमरा मसारे कायद पर हासी फातह खानी की। वज़ीर आला खुसूसी अफराद और बच्चों में घुल मिल गए। कहते हैं, जब भी मुल्क की सालमियत की बात होगी, कौम एक होगी। खुसूसी अफराद ने कहा, मसारे कायद पर पहुंचकर बहुत खुशी हुई।